शंकर के मित्रों, सुहासिर्वाद स्वागत है आपका YouTube के हमारे ज्योतिषीय प्रोग्राम में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं वैदिक ज्योतिष के बहुत ही बड़े नेगेटिव नकारात्मक योग के बारे में, जिसका नाम है चांडाल योग, जिसे हम चांडाल दोष के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है चांडाल योग? तो किस प्रकार से चांडाल योग होने के कारण आपका जीवन समस्याओं से घिर जाता है, और चांडाल दोष से मुक्त होने के लिए कुछ छोटी छोटी रेमेडी, कुछ टिप्स हम आपको बताएंगे, जिनको करके आप चांडाल दोष की पीड़ा से शांति प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम आपको बता देते हैं, अगर आपके जन्मांग में गुरु और राहु की युति एक ही राशि में है तो चांडाल योग का निर्माण होता है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए, गुरु धर्म के कारक होते हैं, गुरु ज्ञान का कारक होता है, गुरु आध्यात्मिक उन्नति का कारक होता है, गुरु सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, गुरु धन के कारक होते हैं, गुरु विवाह के कारक होते हैं, गुरु संतान के कारक होते हैं। तो गुरु व्यक्ति आस्तिक बनेगा, उसके कारक होते हैं। धर्म कर्म में पूजा पाठ में लगाते हैं बृहस्पति, और ज्ञान मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं बृहस्पति। और उसी बृहस्पति के साथ में अगर राहु बैठ गए तो इन सब से हटा करके आपको, धर्म क्षेत्र से हटा करके आपको कुरुक्षेत्र की ओर ले जाएंगे। और आप कितने भी बड़े ज्ञानवान हैं, लेकिन राहु के प्रभाव से आपका स्वभाव हरण कर लिया जाएगा और आप गलत कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, और आपसे गलत कार्य हो जाएगा। और उस गलत कार्य से आपको आपका जीवन संघर्षमय, दुखमय या नाना प्रकार की परेशानियों से घिर सकता है। कोर्ट कचहरी की नौबत आ सकती है, अपयश प्राप्त हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप कोई बड़े संत हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बृहस्पति उच्च का है, हंस योग बना हुआ है, लेकिन साथ में राहु है। संत के द्वारा कोई गलत कर्म हो गया, अपयश, अपकीर्ति, क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। इसलिए चांडाल योग आपके सजे सजाए जीवन को भी समाप्त कर सकता है। अब ये देखना पड़ेगा, चांडाल योग आपके लगन में बना हुआ है। जैसे मीन लगन है, मीन लगन में बृहस्पति बैठा हुआ है, पंच महापुरुष योगांतर्गत आने वाले हंस नामक राजयोग के कारण आपको ये सब पॉजिटिव सकारात्मक फल प्राप्त होंगे जो बृहस्पति से मिलने वाले होते हैं। लेकिन राहु साथ में बैठा हुआ है तो सफ़ेद कपड़े पे जिस प्रकार से दाग लग जाता है। अब वो दाग गहरा है या हल्का है तो सही दाग, तो वो दाग हटेगा नहीं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि दाग हल्का है या गहरा है। इसका निर्णय कैसे करेंगे कि बृहस्पति कितने अंश के हैं। जैसे बृहस्पति 10 से 15 अंश के हैं, राहु 0 से 3 या 5 अंश के हैं, तो बृहस्पति के ऊपर राहु हावी नहीं हो पाएगा और व्यक्ति को समस्त सकारात्मक शुभ फल प्राप्त होते चले जाएंगे। और अगर बृहस्पति मीन लगन में पंच महापुरुष योगांतर्गत आने वाले हंस नामक राजयोग का निर्माण करके बैठे हुए हैं, लेकिन बृहस्पति 0 या 3 डिग्री के हैं और उधर राहु 15 डिग्री का है, तो बृहस्पति गुणों को दबा करके वो ज्ञान मार्ग से हटा करके व्यक्ति को अज्ञान मार्ग की ओर लेकर के जाएगा। और व्यक्ति अपने ही कर्मों के द्वारा, अपने ही गलत कार्यों के द्वारा चारों तरफ से घिर जाएगा और भयंकर मानसिक अशांति को भी प्राप्त हो सकता है। क्या फल मिलते हैं? सम्मान में गिरावट, अचानक व्यापार और सर्विस में व्यक्ति से गलतियां होने लगती है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। गुरु राहु की युति से राहु अगर बलवान हुआ, किसी बच्चे की कुंडली में, किसी विद्यार्थी की कुंडली में गुरु शिक्षा का कारक होता है, लेकिन राहु के साथ में तो लड़का शिक्षा छोड़ करके गलत कर्म में, जुए सट्टे में लग जाता है और अपने जीवन को नष्ट कर बैठता है। जुआ और नशे की लत उसको लग जाती है। इसलिए राहु और गुरु चांडाल योग को मैं बहुत ही भयंकर मानता हूँ। चांडाल दोष क्यों कहा है कि गुरु सत्व गुण प्रधान ग्रह होता है। गुरु के समस्त गुण और धर्म लोप हो जाते हैं। गुरु गुरु नहीं रहते, गुरु चांडाल के समान फल देने लग जाते हैं। गुरु और राहु से सुख शांति, आपकी जो घर की सुख शांति है धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। धन हानि से मानसिक परेशानियां बढ़ जाती है। संतान के सुख नहीं मिलते, संतान आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है।
आपकी आध्यात्मिक उन्नति की जगह आध्यात्मिक अवनति होने लग जाती है, धन का लाभ नहीं होता है, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा नहीं कहा जा सकता, या तो विवाह होगा नहीं, विवाह होगा तो पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, संतान विलंब से होगी, संतान होगी तो संतान के और पिता के और पुत्र के वैचारिक मतभेद चलते रहेंगे, यानी बृहस्पति के समक्ष फल। अब ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में हमें राहु को भी शांत करना पड़ेगा और बृहस्पति को बलवान करना पड़ेगा। जैसे गुरुवार के दिन बृहस्पति और भगवान विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से भी आप चांडाल दोष से मुक्त हो सकते हो। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना है। ओम गुम गुरुवे नमः, ओम राम रायवे नमः। राहु और गुरु के वैदिक मंत्रों का जब अनुष्ठान के द्वारा आपको चांडाल दोष से शांति प्राप्त हो सकती है। प्रतिदिन गुरु मंत्र का जाप करना है। हल्दी की पीली गांठ का छोटा सा टुकड़ा पीले कपड़े में ताबीज की तरह सिल करके गुरुवार के दिन अगरबत्ती की धूप लगा करके दाहिनी भुजा के धारण करें। पुखराज भी पहन सकते हैं। राहु के दान करके राहु को शुभ बनाना है। राहु का रत्न पान करके राहु को और मजबूत नहीं बनाना है, राहु को शुभ बनाना है। इसलिए राहु के दान, राहु के वैदिक मंत्र का जब अनुष्ठान भगवान शंकर को दूध में काले तिल डाल डाल करके चढ़ाते रहो। और गुरुवार के दिन विशेष केले के पेड़ की पूजा, गुरुवार का व्रत, चने की दाल और गुड़ पीले रंग की गाय को खिलाएं। हल्दी की गांठ का छोटा टुकड़ा यहाँ भुजा के बांधें। पुखराज भी धारण कर सकते हैं। और बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का जब अनुष्ठान निरंतर करते रहें और रोजाना अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप करते हैं तो आपका जीवन सुखमय रहेगा। राहु कभी भी बृहस्पति पर हावी नहीं होने पाएगा। जय शंकर। शुभाशीर्वाद फिर उपस्थित होंगे किसी अलग विषय के साथ में। राम राम।